नाम पर लोगों को बांटती आ रही है। तो कथनी और करनी में अंतर को देखते हुए अभी यहाँ पे एक छरौल में फूटी कॉलोनी है। फूटी कॉलोनी में करीब 125 से 150 परिवार गरीब परिवार जीवन गए हैं, जिसमें 5 तारीख को फूटी कॉलोनी की लड़ाई आम आदमी पार्टी पिछले कई वर्षों से लड़ती आ रही है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने फिर से तय किया है, अब की बार उसमें एक नया मोड़ है कि किसी प्राइवेट बिल्डर सूर्या कंपनी के नाम से है, कोई प्राइवेट बिल्डर जो सूर्या कंपनी के नाम से है, उन्होंने उस जमीन पे करवाई जा रही है, जबकि उस जमीन का जो स्टेटस है काफी पुराना, उसमें शासकीय और चेक करेंगे तो शासकीय दर्ज है उसमें। लेकिन ये कार्रवाई बिल्डर संस्था के थ्रू या प्रशासन के थ्रू उनको बेदखल करने की जो कार्रवाई की जा रही है, गार्डन को भी ध्वस्त करके और सारे परिवारों को खाली कराने की कार्रवाई करने वाले हैं 5 तारीख। परिवार से जो भी बन पड़ेगा हम पूरी तरह उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। उस शासकीय भूमि को काम प्रशासन के सहयोग से, भाजपा के नेताओं के सहयोग से अब ये चालू हो चुका है। क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि जो बुलडोजर अभियान चल रहा है, एक्चुअल में ये बुलडोजर अभियान नहीं है, ये पूरा का पूरा वसूली अभियान है। इस वसूली अभियान के तहत बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है कि भाजपा जी हम गरीब वर्ग के साथ हैं, हम राजनीतिक दलितों के साथ जो कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं भाजपा को कि अब जनता जानती है कि आप कैसे एक जाति के नाम पे यहाँ पर वोट मांगते हैं और उसके बाद आने वाले 5 साल जो होते हैं उसमें आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम जनता जो चाहती है वो होती है बिजली और पानी। और अगर आप उन जगहों पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर निगम के द्वारा किसी भी तरीके का लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा, कोशिश की जा रही है लोगों को वहाँ से उठा के फेंक दिया जाए। ये फूटी कॉलोनी में जो अतिक्रमण बताकर ये विवाद निकल के आ रहा है, तो इसमें किस प्रकार से पार्टी क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि निगम 6 मई को आदेश जारी कर चुका है छोड़ने की। आम आदमी पार्टी इसमें पूरा सहयोग कर रही है फूटी कॉलोनी के लोगों का। और सिर्फ ये बात फूटी कॉलोनी की नहीं है, इस शहर में जहाँ पर भी अवैध कॉलोनी के नाम पे बुलडोज़र चलाई जाएगी, आम आदमी पार्टी उसका पूरा विरोध करती है। और सिर्फ विरोध नहीं, हम पूरा सोल्यूशन के साथ आएंगे। और हमारी पूरी मांग है कि लोगों को वहीं पर रखा जाए और लोगों पे जितनी भी कार्रवाई की जा रही है वो उस पर स्टे लगाया जाए। और हमारी अधिवक्ता जो विंग है वो पूरा इसकी लड़ाई हाईकोर्ट में खुद भी लड़ेगी। जी, प्रदेश में जो बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, किस प्रकार से सही है या गलत है? देखिए, ये हिटलर तरीका एक चल रहा है कि जहाँ लोग आपकी बात नहीं मानते उस पर बुलडोज़र चला दो। क्योंकि अभी भाजपा के सामने ना तो कोई प्रशासन का आदमी बोल सकता है, ना पुलिस बोल सकती है, कोई भी अपनी बात रख नहीं सकता। तो लोगों को ये डरा के धमका के किस प्रकार से लोगों पे दबाव बनाया जाए, ये वही प्रक्रिया चल रही है। जहाँ किसी ने मुंह खोला उसके ऊपर बुलडोज़र चलाई जाए, चाहे वो किसी भी केस में बात हो। तो ये बुलडोज़र चलाना उनका एक डराने धमकाने का एक तरीका है। फूटी कॉलोनी में जो विवाद निकल के आ रहा है, तो निगम द्वारा उसको अतिक्रमण बता के वहाँ कार्रवाई करने जा रही है। इसको लेके निगम ने नोटिस भी जारी कर दिया है। तो इस मामले में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? इस मामले में यह है कि फूटी कॉलोनी करीब वहाँ जो है पिछले 10 से 15 वर्षों से लोग स्टे कर रहे हैं। और उस स्टे में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा थी, सरकार को लगता है कि ज़मीन उनकी थी, तो जैसे ही वहाँ पे अतिक्रमण स्टार्ट हुआ था, इनको तो उसको तुरंत कार्रवाई करके हटा देना चाहिए था। वैसे मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि अगर कहीं कोई सरकारी ज़मीन पर गरीब लोग अगर हैं तो उनको क्या है, सरकार पट्टे भी दे रही है। सरकार पुनर्वास की योजना बना के गरीब लोगों के लिए फ्लैट और वो सारी व्यवस्थाएं कर रही है। तो पहले उनका पुनर्वास करे, यदि सरकारी ज़मीन है तो फिर उनको खाली करवाए। उसके बाद इसमें किसी प्राइवेट बिल्डर का नाम आ रहा है, तो यदि उनका नाम आ रहा है तो उनको चाहिए कि गरीब जनता पे एकदम से नोटिसबाजी करके उनको बेदखली की कार्रवाई करने से पहले उनको समय दिया जाए। समय देने के बाद एक बार वो 6 महीने की कार्रवाई जो होती है, उन्हें मौका देके उसको क्लियर किया जाए कि ये उनके अधिकार को स्वतंत्र और स्वामित्व की ज़मीन है कि नहीं। उसके बाद इनको बेदखली की कार्रवाई की जाए। जैसा कि जो लोग वहाँ पर काफ़ी समय से वहाँ जमे हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसमें एक कब्जादारी का जो नियम है वो लागू होना चाहिए। तो आप अगर लोग जो है वहाँ रह रहे हैं और सरकार वहाँ लाइट दे रही है, सरकार वहाँ पानी दे रही है, तो ये व्यवस्थाएं कर रही है, तो एकदम से ये ज़मीन निजी कैसे हो गई?
अगर निजी ज़मीन की कोई प्रॉपर्टी है तो सरकार को वहाँ पहले से ऐसी सुविधाएं कोई देनी नहीं चाहिए। यदि सरकार सुविधाएं दे रही है, लोगों को बसा रही है, लोगों ने वहाँ पार्क बनाए हैं, लोगों ने वहाँ पे मंदिर और अंबेडकर जी की प्रतिमा भी लगाई है, लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, तो शासन को उनकी मदद करने की बजाय उनको डरा के, धमका के, नोटिसबाजी करके उनका अमन और चैन एकदम से गायब नहीं करना चाहिए। यदि इस तरीके से ये करते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरज पे बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी, लगातार उनके साथ लड़ेगी और उनको हक दिलाने के लिए हमको जिस हद तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी किस प्रकार से अपनी भूमिका तैयार कर रही है? आम आदमी पार्टी विधानसभा से लेके ग्राम पंचायत के चुनाव तक सारे चुनाव लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश में, और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में अभी मध्य प्रदेश में है और आने वाले समय में हम नंबर 1 पार्टी मध्य प्रदेश में बन के उभरेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और आप लोगों के सामने ये बात हम रखेंगे। इसको उचित मानते हैं और अनुचित मानते हैं, और इसमें आम आदमी पार्टी किस प्रकार से कार्रवाई करने जा रही है? ये पूर्णतः अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि जो लोग वहाँ पर 20 वर्षों से रह रहे हैं, आप उनके मकानों को एकदम कैसे तोड़ सकते हैं? लगातार उनको जो आपने नोटिस इशू किए उस पर वो वहाँ पर पहुँचे भी हैं, वहाँ पर बिजली का बिल आ रहा है, वहाँ पर पानी का बिल आ रहा है, तो वो अनऑथराइज कैसे हुई? और जबकि उसका जो पट्टा है वो सरकारी पट्टा है, वो काफ़ी पुराना है, उस पर किसी भी व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक पूर्व में नहीं था। उसके बाद इन लोगों को वहाँ पर बसाया गया। जब चुनाव का समय आया तो हमने उनको वहाँ पर बसा दिया, और आज ये स्थिति है कि हम उनको, जब आज चुनाव नहीं है तो हम वहाँ पर उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है। और हम लोग उनकी इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो राजनीतिक हो। 6 मई को ये निगम द्वारा उसको वहाँ तोड़ने के आदेश दे दिए गए, तो इसमें किस प्रकार से हम लोग जो है संभागीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और इस कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं, जो हम लोग आप लोगों को समय और तिथि सूचित कर देंगे।